यहीं से तो कथा पैदा हुई। कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं है कि हमारे यहाँ जो सबको मार देता है उसको महादेव कहते हैं। गलत है, तुमने सही नहीं सुना है। हमारे यहाँ जो सबको एक घाट पे पानी पिला देता है, जो सबको एक घाट पे और जो पूरे समाज को एक जगह ले जाकर के जोड़ देता है, उसे महादेव कहते हैं। ऐसे वैसे तो नहीं कहते। कहा कैसा महादेव कैसा है? अब देखिए आप महादेव कैसा है। कहा ठीक है, आपने कहा दुनिया को खत्म करने वाले को हमारे यहाँ महादेव कहते हैं, हमने स्वीकार किया। लेकिन दुनिया के मनी विचारकों से कहा, भारतीय विचारकों ने कहा ध्यान देकर सुनो, हमारे यहाँ दो ऐसे देव हैं जो दुनिया के सारे दुखी लोगों को एक जगह पर ले जाकर के जोड़ देते हैं। दुखी लोगों को। अब एक बात बताओ, ऐसे कौन से लोग हैं जो दुखी लोगों को एक जगह जोड़ देते हैं? अब एक बात आपसे बता देते हैं कि देखो कथा का रुझान, अब कथा को समझिए। कहा कि जो हमारे यहाँ समाज में, कहा शंकर जी के बारे में क्या क्या जानते हो? भारतीय विचारकों ने पूछा शंकर जी के बारे में क्या क्या जानते हो? विदेशी के लोगों ने कहा, विदेशी विचारकों ने कहा हम शंकर जी के बारे में जानते हैं कि उनके जटा से एक धारा निकलती है। कहा ठीक। कहा उनके मस्तक पर एक चंद्रमा है। कहा ठीक। कहा चंद्रमा के बारे में क्या जानते हो? कहा चंद्रमा दुनिया को शीतलता देता है। कहा बताओ जो शीतल चीज है वो शंकर जी के पास, तो मारते कैसे हैं? अगर चंद्रमा में अमृत है तो मारते कैसे हैं? वो तो शीतलता देते हैं ना, मानते हो कि नहीं? अब गंगा की धारा निकलती है, गंगा का जल भी शीतल है और निर्मल है। कहा फिर ठीक है। कहा एक बात बताओ, उनके गले में एक सांप रहता है। कहा सांप भी ठीक है। कहा सांप ने कितने लोगों को काटा? किसी को काटा? सांप ने किसी को नहीं काटा। क्यों? शंकर जी के एक बेटे का सवारी कौन है? चूहा है ना। चूहा को सांप देखे तो खा जाएगा। और एक बेटे की सवारी कौन है? मोर। और मोर को देखे, मोर सांप को देखे तो वो पकड़ लेगा। बैल पे भगवान शंकर चलते हैं। देखिए अब बाघ पे चलती है माता जी, जिनका नवरात्रि में दिन है। क्या मनोज तिवारी ने गाना गाया था ना, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। जो हमारे यहाँ बाघ पे चलती है, अब बाघ बैल को खा जाता है। इन सबको महादेव ने एक जगह पर बांध के रखा है, और जो सबको मिला करके एक जगह पर पानी पिला देता है, वो हमारे यहाँ महादेव होता है। वही तो महादेव है। अब मारा किसको उसने? मारा तो किसी को नहीं। अब आप कहते हो जो आपके यहाँ मार देता है उसे लोग महादेव कहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ अब बता देता हूँ कि कहा रुद्र देह तज देह बस। पार्वती का ही संवाद चल रहा है, ये मत सोचना कि मैं अन्यत्र से बोल रहा हूँ। रामचरितमानस में भगवान शंकर के और पार्वती कथा सुन रही हैं। और कहा क्या? रुद्र देह तज देह बस, हर देह भये हनुमान। हनुमान कहाँ से आए? हमने कहा देवी देवता हमारे यहाँ
रोते को हंसा देते हैं। कैसे? प्रमाण ले लो रामचरितमानस से। नहीं कहोगे बाबा ने तो बताया ही नहीं, उदाहरण दिया लेकिन नहीं बताया। बता देता हूँ। रामचंद्र गुने बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुने बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। मिलाया किसको किससे? सीता दुखी थी, सीता को राम से मिलाया। राम का संदेशा, सीता का संदेशा राम को सुनाया। विभीषण को लंका का राजा बनाया। ये कौन है? शंकर जी कहीं तो अवतार है। और कौन है? सुग्रीव को राम से मिलाया। कितना बड़ा काम किया। जो समाज में मिलाने का काम करे उसे हनुमान कहते हैं, और जो समाज को तोड़ने का काम करे उसे ही तो रावण कहते हैं। और क्या कहते हैं? रावण ने समाज को तोड़ा था, हनुमान और शंकर ने तो समाज को जोड़ा था। कैसे? बाली से राम जी से, बाली ने कहा, बाली ने राम जी से पूछा मुझे क्यों मारा? तो माता पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाया कथा। क्या सुनाया? देखिए हमारे एक कथाकार और आ गए, ये भी कथा करवाने जा रहे हैं। विक्की वर्मा, मीरा ज्वेलर्स, इनकी भी कथा होने जा रही है। देखिए भी हाजिरी लगाने आ गए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। कथा वालों के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए क्योंकि वो कथा करवाएंगे। और वैसे तो मैंने कहा भाई किसी का नाम नहीं लेना है मुझे मन से, लेकिन इस वार्ड में 2 आदमी का नाम लेना है। मुझे डर लगता है 2 आदमी को। एक ठाकुर विश्वनाथ से, अगर वो आएंगे तो नाम लेना पड़ेगा। और बाकी और किसी का लू है न लो, ये कर भी तो याद हो। बाकी और हम मन संचालक को दे दिए हैं। अब बाकी जो कथा करवाएंगे उनका नाम लेंगे भाई, क्योंकि वो कथा करवाने जा रहे हैं और जनमानस को सुनाने जा रहे हैं। और बाकी सब मैंने इन मन संचालक को दे दिया है कि ये सारा काम देखेंगे। मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। मुझे कथा सुनाना है। अब कथा सुनिए, लेकिन जो कथा कराए उसका नाम ले लेना चाहिए। काहे कि वो कथा कराएंगे उनके ऊपर राम की कृपा, हनुमान की कृपा, भगवान की कृपा है, क्योंकि समाज में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अब आपके यहाँ जोड़ने की कथा भी चल रही है कि जो एक दूसरे को जोड़े उसे हनुमान कहते हैं ना। बाली ने राम जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? तो कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन सुने से न काना, नारी सिखावन सुनो से न काना। माता पार्वती ने कहा भोले एक बात समझ में नहीं आई। कथा आपने बहुत बढ़िया सुनाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। मैंने सुना है बाली बड़ा बलवान था, राम ने बाली को मारा और बाली ने उनसे पूछा मुझे क्यों मारा? कारण नहीं समझाया भोलेनाथ। आप मुझे कारण समझाएंगे? कहा भोलेनाथ मैं क्या कारण समझाऊंगा, तुम सब कुछ जानती हो। कहा एक कारण ये समझना है, दूसरा कारण ये समझना है, जब मैं आपकी ही अर्धांगिनी थी तो पूर्व जन्म में मैंने राम कथा क्यों नहीं सुना, और इस जन्म में मुझे राम कथा सुनने की अंदर से जिज्ञासा क्यों पैदा हो रही है, इसका भी कारण मुझे बताइए। और आपने मेरे साथ कैसे विवाह किया
इसका भी कारण मुझे समझाइए। मैं विवाह का भी कारण जानना चाहती हूँ। और रोचक दृश्य, कहा भारतीय संस्कृति में कोई चीज यदि व्यक्ति नहीं मानता तो उसको जबरन मनवाया जाता है। राम ने यही उद्देश्य दिया था बाली को मार करके कि भारतीय संस्कृति में अपनी पत्नी की बात तुम्हें मानना है। यहाँ महादेव ने अपनी पत्नी की बात को मानते हुए राम कथा को छेड़ा है, और हम अब हैं कि अपनी पत्नी की बात नहीं मानते। अब लोग कह रहे होंगे महाराज ने विवाह कर लिया इसलिए पत्नी की बात ज़्यादा मानेंगे। अब पहले पत्नी की बात वाली ऐसी कोई बातें नहीं करते। एक जगह हम जगराते में गए, जगराता वाला हमारे विवाह के ऊपर गीत गा रहा। हमने कहा बाप रे बाप, और कुछ नहीं मिला था तुमको, यही मिला है। तो एक बात जान लीजिए कि हमको अपनी पत्नी की बात मानना चाहिए। इतनी भूमिका जो बनाए हैं उसका एक कारण है कि पत्नी सबसे बड़ी होती है। भगवान ने कहा, और वहां मानने की बात आई। बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं माना, निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। तारा कहती है प्राणनाथ आज युद्ध मत करो। और जब बात नहीं माना तो मारा गया। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मानी, मारा गया। शंकर बाबा तो अपनी पत्नी पार्वती की बात मान लिए क्योंकि उनको राम कथा वो सुना रहे। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो उन्होंने भगवान से कहा कि एक बात बताइए, आप दुल्हा कैसे बन करके आए और आपको दुल्हा बनने का सौभाग्य कैसे मिला, जरा हमको बताएंगे आप। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुल्हा बने को बिल्कुल बौराहा लगे। सब लोगों ने कहा बड़े बौराहा है, हाँ सारे लोगों ने कहा। और जौन आजकल लोग दुल्हा बनते हैं ये नहू से बड़े बौराहा हैं। काहे? एक बात पूछू, बताओगे आप लोग? आजकल को प्रचंड गर्मी पड़ रही हो और किसी लड़के की शादी तय हो, अब शादी की बात आ गई तो शादी है, चलो, क्योंकि माताओं को मुझे गहना भी बताना है ना, यहीं से पार्वतीय छेड़ेंगे, शंकर जी सुनाएंगे, और तब हम लोग भोजपुरी में चलेंगे। तब देखिए अब आपके यहाँ कथा कैसे पैदा हो गई। आजकल किसी लड़के की शादी तय हो जाए, मान लो थोड़ा सांवला हो, जैसे हम सब सांवल हो गए, तो ऐसे सांवला हो तो क्या करेगा, पहले लाइट बॉल आएगा, खूब लगाएगा, फिर लवली लगाएगा, हाँ रेक्सोना लाएगा, खूब लगाएगा। अब पहले के ज़माने में जब बाबू की शादी तय हो जाती थी तो माताएं बुकवा लगाती थी। बुकवा माने जानती हो कि नहीं जानती हो? अच्छा कितने लोग जानती हैं, जरा हाथ उठाए। अच्छा सब जानती हैं। अच्छा बुकवा लगता था कि हमारे बाबू थोड़ा गोरहर हो जाए, यही होता था ना। जब बुकवा लग जाए, अब देखिए शंकर बाबा को सब बौराहा कहते हैं, और जितने लोग विवाह करने जाते हैं वो भी बौराहा होते हैं। देखते चलिए कथा में। विवाह होने के पहले, अरे मेरा एक ही बेटा है, लोग क्या कहते हैं, मेरे एक ही बेटा है, इसकी बारात तो मैं घोड़े से ले जाऊंगा, घोड़ी पे इसे चढ़ाऊंगा। चढ़ाओ। अच्छा महाराज घोड़ी पे चढ़ाएंगे, अब प्रचंड गर्मी रहेगी, टाई बनेगी, कोट बनेगा, सब कुछ। अब बताइए पहले के जमाने में जोड़ा जामा बनता था, जिन्हा होता था, शरीर पूरी दिखाई पड़ती थी। जोड़ा जामा पहन के कितने लोग शादी किए हैं? बुढ़े लोग बैठे हैं, हाथ उठाएं जरा देखो, ये देखा, ये सब जोड़ा जामा पहन के शादी किए थे। अब आज के लोग टाई लगा लिए, कोट लगा लिए, प्रचंड गर्मी, अब जा रहे हैं एकदम नंबर 1 के उल्लू पट्टा बन के। अब वह भगवान शंकर को कह रहे हैं बौराहा। राज किशोर जी यह कथा सुनना चाहते थे, कहें यह वाली कथा सुनाइए। हमने कहा बिल्कुल सही, यही कथा होगी। और
दूसरी बात, कहें घोड़ी पर इनको बैठाएंगे। अब महाराज घोड़ी बैठ गए, इलाहाबाद के आगे मेजा में कथा बोलने जा रहे थे, गाड़ी जाम। हमने ड्राइवर से पूछा भैया काहे लिए गाड़ी रोके हो? कहे महाराज आगे बारात जा रही है। हमने कहा बारात जा रही थी इतना जाम? कहा कि हाँ महाराज यहाँ तो जाम लगा है। हमने कहा कि भाई टाइम हो रहा है, इतने बजे कथा में पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे? एक व्यक्ति इतना सिगरेट और खूब दारू पिए, प्रचंड दारू में मस्त, और वहाँ गाना चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। जैसे शंकर भगवान की बारात गई ना, तो उसमें सब वैसे वैसे उसकी बारात जा रही। अब मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा हूँ, और जब सिगरेट पी रहा था तो सिगरेटवा सोचा कहाँ बुझाऊँ, तो उसी जो घोड़िया जो चल रही थी दुल्हावा खिंचवा, उसी में लगा दिया। और जैसे लगाया वैसे दुल्हा फरार, घोड़ी फरार। पता नहीं हुआ बारात हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अब पता चला 2 दिन बाद भैया हॉस्पिटल में घोड़ी भी नदारत दिखाई पड़ रही है। वहाँ से तो घोड़ी ऐसे भगी होगी, दुल्हा बेचारा तो उस दिन बियाह नहीं कर पाया। बताइए। वैसे भगवान शंकर के लिए क्या कहा? बड़ी बौरा बरहा असवारा, बड़े बावरा असवारा, बाल कपाल विभूषण छारा, ध्यान कपाल विभूषण छारा, बड़े बावरा बसई असवारा। कमाल विभूषण छारा, बड़े बावरा बसई असवारा, बड़ी बौरा सही असवारा, बड़े बावरा बसई असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, कपाल विभूषण छारा। बोलिए मापति महादेव की। एक बात बताइए, एक जनार्दन मिश्रा व्यास हुए, तो कहते थे कि तुलसी बाबा जब शंकर का विवाह लिख रहे थे ना, तो थोड़ा 2-4 डी भांग ज़्यादा खा लिए थे गोला की। हमने उनसे पूछा काहे ऐसा आप कह रहे हैं? कहा एक जगह उन्होंने लिखा कि संग भूत प्रेत पिचास विकट मुख रजनीश्चरा। एक जगह पर उन्होंने लिख दिया कि नगन जटिल भयंकर। अरे जब जा रहे थे तो कहाँ से नंगे होके जाएंगे? अरे कपड़ा तो पहने होंगे ना। एक जगह पे उन्होंने लिख दिया कि ब्याल कपाल, बाघ का बाघांबर लगाए। तो खैर छोड़िए उनकी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी बात। अब आइए, भगवान शंकर बड़ी बारात लेकर चले। अब बारात लेकर चले तो भूत प्रेत सब साथी बन के चले। तो एक सखी से पार्वती ने कहा जरा देख करके आओ हमारे दुल्हा राजा कैसे बारात लेकर के आ रहे हैं। बस 2 लाइन भजन गाएंगे, ज़्यादा नहीं गाएंगे, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा कितने बजे तक चलना चाहिए? ज़रा हाथ उठाइए सब लोग जो उठेंगे नहीं। 11 बजे तक? अच्छा नहीं, हमने तो एक आपने और अलग से किया था, अपने को जो खड़ा किए थे उसको कहाँ भुला गए। तो एक बात देखिए, अभी तो 9:30 नहीं हुए होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो पार्वती ने
अब एक बात बताओ, पार्वती ने कहा कि जा करके तुम देख करके आओ हमारा पति कैसे है। अब देखिए माताएं लोग कुछ करती नहीं हैं, ये आपस में देखिए बोलने लगी ना, भन भन करने लगी। ये लोग भन भन करती हैं। अब कैसे करती हैं, इन्हों कथवा सुन ले, इनका कथवा जब तक ना कहा जाए तब तक। वैसे हम आपके बारे में नहीं कहेंगे, जो कथा नहीं सुनने आती है हम उनके बारे में कह रहे हैं। अब कहेंगे जरूर, नाराज मत होना, और जो कहेंगे वो शास्त्र में लिखा है उसी कहेंगे। कहा कि ये माताएं जो है, अगर जेकर शादी हो ही जात है, बाबा शादी करने आ रहे हैं, और जिसकी जिसकी शादी हो गई है उसके बारे में देख लो। एक आदमी की शादी हो जाती है तो उसके जीवन में क्या घटता है। अगर घर में आटा चुक गया, दाल चुक गई, अब आप खूब कमा के लाते हो पैसा, आपकी पत्नी बैठ जाएंगी, भोजन परस देंगी, एक काठी भर के रख देंगी, कहीं लखा अघाई जा, ऐसे कहीं लीजिए खाइए, अघा जाइए। और उसके बाद क्या कहेंगी, बड़े प्रेम से भन 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 शुरू हो जाएंगे। कल से आटा नहीं है, सिलेंडर चुक गया है, बाबू की किताब फाट गई है, भन 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 शुरू है। अब उस आदमी को अगर 4 रोटी खाना था तो 2 रोटी खाएगा और सीधा उड़ जाएगा। और जब नगर में निकलेगा तो नगर के लोग उससे पूछेंगे, क्या बात है ये बाबू, जब से बियाह हुआ तब से तुम बहुत दुबराए जाते हो। तो कहेंगे कि कौनो बात नहीं है, वो पत्नी जी हमारी बैठ जाती हैं, अगर मैं 2 रोटी खाना चाहता हूँ तो भन 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 लग जाती है। माता पार्वती ने पूछा, जरा देख के आओ मेरे भगवान भोलेनाथ कैसे आ रहे हैं। अब सखियाँ जाती हैं, अब क्या कहा, आइए सब लोग ताली बजाएंगे, जो ताली नहीं बजाएगा उसके पड़ोसी की कसम है। यहाँ पे जो बैठा है घर वाले की नहीं, अरे भैया जो वहाँ लोग खड़े हैं उनको थोड़ा बैठा देते, सत्यप्रकाश जी, राजकिशोर जी, उन बच्चों को बैठाइए, क्या लगता है। पार्वती ने कहा और सखी गई, सखी लौटी और पार्वती से एक गीत, भोजपुरी गीत के तूत में कहा, क्या कहा, पार्वती तोर सैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं, पार्वती तोर सैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई। गांजा भांगी के धूनी रमावे, गांजा भांगी के धूनी रमावे, बैठी मदारी के रैया मैं देख आई, बैठ मदारी के रैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई। गांजा भांगी के धूनी रमावे, गांजा भांगी के धूनी रमावे, बैठ मदारी के रैया मैं देख आई, बैठ मदारी के रैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई, पार्वती तोर सैया मैं देख आई।
की माला गले में लगावे, दर्पण की माला गले में लगावे, दर्पण की माला गले में लगावे, दर्पण की माला गले में लगावे। पार्वती तोर सैया में देख आई, पार्वती तोर सैया में देख आई, गांजा भांगी के धूनी रमावे, गांजा भांगी के धूनी रमावे, बैठी मदार तेरी छैया में देख आई, बैठ मदारे छैया में देख आई, पार्वती तोर सैया में देख आई, पार्वती तोर सैया में देख बोले माता की महादेव की। अब पार्वती गई, कैसे गई? जैसे माताएं अपने पति को अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, भन 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 आई, मक्खी का भेष बनाया। अब मक्खी का भेष बना करके भगवान के कान के पास जाकर भन 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 कर रही थी। भगवान बोले ये कौन आ गया? अच्छा इनाम आया है, किसकी तरफ से है? देखिए ये इस भजन पर जो है, अच्छा देखा, ऐसे अगर भजन गाई जाए तो पंडितों का ज़्यादा फायदा होगा। अगली बार से ऐसे ही होगा कि सारी कथा ही ऐसे भजन पे गाई जाए। अच्छा इन्होंने अगर इस भजन पर, अगर इस गीत पर इन्होंने 100 रुपया दिया तो अगली बार 1000 रुपया दे इसी मंच पर, और जगन्नाथ भगवान इनका भंडारा भरा रखे। एक बार